चलिए बच्चों, आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सवाल है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते वक्त फ्रीक्वेंसीज को किस चीज के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: मिड पॉइंट्स, अपर क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसीज। पहले स्टेप में आइए इस सवाल में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को समझते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ओगिव, जिसको ओजाइव प्रोनाउंस करते हैं, भी कहते हैं। ये एक लाइन ग्राफ होता है जो हमें बताता है कि डेटा वैल्यूज एक रेंज में किस तरह जमा हो रही हैं या अक्यूमुलेट हो रही हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये बेसिकली फ्रीक्वेंसीज का रनिंग टोटल होता है। मतलब आप हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को इससे पहले वाली तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज में ऐड करते जाते हैं। आइए उसको एक मिसाल से बेहतर समझते हैं। स्क्रीन पर दी गई टेबल को देखें। पहले क्लास इंटरवल 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 4 हुई। अगले इंटरवल 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी 7 है। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि 4 थी, इसमें 7 ऐड करेंगे, तो ये बन गई 11। इसी तरह 20 to 30 के लिए हम 11 में 10 ऐड करेंगे टू गेट 21। यह प्रोसेस चलता रहता है। इसका मतलब यह है कि 21 स्टूडेंट्स ने 30 तक मार्क्स हासिल किए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्राफ पे क्या प्लॉट करना है। याद रखें, वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर वो वैल्यू आती है जहां तक हम फ्रीक्वेंसी जमा कर रहे हैं। हमारी मिसाल में 21 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 तक के मार्क्स के लिए थी, तो हम जो पॉइंट प्लॉट करेंगे वो होगा राउंड ब्रैकेट 30, 21 राउंड ब्रैकेट। ये जो 30 है, द क्लास इंटरवल 20 to 30 की अपर बाउंड्री कहलाती है। इसलिए हम हमेशा राउंड ब्रैकेट अपर क्लास बाउंड्री क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राउंड ब्रैकेट के फॉर्मेट में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। यहां क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज का फर्क समझना बहुत जरूरी है। फर्ज करें हमारे पास क्लासेस हैं 10 to 19 और 20 to 29। इनमें 10 और 19 क्लास लिमिट्स हैं। आप देख सकते हैं कि 19 और 20 के दरमियान एक गैप है। क्लास बाउंड्रीज इस गैप को खत्म करती हैं ताकि डेटा कंटिन्यूअस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 10 to 19 की बाउंड्रीज होंगी 9.5 और 19.5। क्योंकि ओगेव एक कंटिन्यूअस लाइन ग्राफ है, इसलिए हम गैप से बचने के लिए हमेशा क्लास बाउंड्रीज इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करने के लिए सबसे बेहतर वैल्यू अपर क्लास बाउंड्री होती है। चलिए अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, मिड पॉइंट्स, गलत है। मिड पॉइंट्स हम स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यूमुलेटिव वाले के लिए नहीं। ऑप्शन सी, क्लास लिमिट्स, भी गलत है क्योंकि इससे ग्राफ में गैप्स आ सकते हैं। ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसीज, तो वाई एक्सिस पर प्लॉट होती हैं, एक्स एक्सिस पर नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अपर क्लास बाउंड्रीज, जैसा कि हमने अभी सीखा। तो कंक्लूजन ये है कि एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगीव बनाने के लिए हम हर क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को उसकी अपर क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं और फिर इन पॉइंट्स को लाइन से मिला देते हैं। ग्राफ को एक्स एक्सिस से शुरू करने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट, जो कि राउंड ब्रैकेट पहली क्लास की लोअर बाउंड्री 0 राउंड ब्रैकेट होता है, वो भी ऐड किया जाता है। लिहाजा हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर ऑप्शन ब है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हमेशा अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट ही प्लॉट किया जाता है।